हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुलबुल फैशन डायरीज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा पोंचा डिज़ाइन लाई हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी शलवार का कपड़ा ले लिया है। जो नीचे वाला पोंचे वाला साइड है वो ले लिया है। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड करके रखा है। अब हम अपने कपड़े की जो हमारे पोंचे की चौड़ाई है वो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई नाप ली है, जो हमारी एक साइड की 10 इंच आई है। तो ये देखिए, क्योंकि हमने अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा था तो दोनों साइड की 10 मिलाकर हमारी 20 इंच हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी कट कर ली है, जिसकी लंबाई जो है वो भी 20 इंच है, यानी हमारे टोटल पायचे के बराबर। तो दोनों पायचों के लिए मैंने 2 पट्टी तैयार करी हैं 20-20 इंच की, और जिनकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। दोनों पट्टियों की 3-3 इंच की चौड़ाई है। ठीक है, ये दोनों पट्टियाँ हमारे पांचे के लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है बुकरम। तो बुकरम की जो हमने लंबाई रखी है वो भी हमने 20 इंच की रखी है, और इसकी चौड़ाई जो हमने रखी है वो रखी है मैंने 2 इंच की। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें रखना है। तो अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर, पेन, स्केल उठा लिया है। अब यहाँ डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लेंथ जो ली है वो ली है 2 इंच की, और 2 इंच की ही मैंने यहाँ पर विड्थ ली है, यानी लंबाई चौड़ाई मैंने 2-2 इंच की ली है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग करी है अपने पेज के ऊपर। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर बॉटल का एक कैप ले लिया है, जिसका हम गोलाई बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ऊपर की तरफ इसको रखा है जहाँ हमें गोलाई देनी है। तो मैंने यहाँ पर गोलाई तैयार कर ली है। अब इसको हमें कट करके बाहर निकाल लेना है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए कोई और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कंगूरे बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक पेपर पे कटिंग करी है, और जो हमारी बुकरम थी तो मैंने उसके ऊपर पूरे पर इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। तो ये देखिए, पूरी उसके पर मैंने डिज़ाइन बना दिया है। अब हम इसको गोलाई लेते हुए कट कर लेंगे। ये हमारी सिर्फ बुकरम पर बना हुआ है अभी। अब जो हमने फैब्रिक कट करा था अपने पोंचे पर लगाने के लिए, तो मैंने वो फैब्रिक की पट्टी ले ली है, और उसके ऊपर हमें इस तरह से पेस्ट कर देना है। मैंने बुकरम पेस्टिंग वाली ली थी। तो जो हमारे फैब्रिक का सीधा साइड है वो नीचे की तरफ है, और जहाँ हमने बुकरम रखी है वो हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो मैंने देखिए किस तरह से बुकरम रखी है, यानी कि मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया। अब एक और कपड़ा हमें चाहिए होगा, जो छोटा पड़ रहा था, तो मैंने उसमें जोड़ लगा लिए थे। तो अब ये कपड़ा हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इससे भी डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, मेरे कपड़े की जो ग्रीन वाला कपड़ा है उसके हमारी सीधी साइड है, और जो ब्लू वाला कपड़ा है उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखा है, उल्टे तरफ आ रहा है। तो ये देखिए, सीधी और उल्टी तरफ आ रहा है, यानी इस तरह से हमें रखना है जैसा वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो कंगूरे हमने बनाए हैं तो हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे कंगूरों को अच्छी तरह से शेप देते हुए, सर्कुलर शेप देते हुए पूरे पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। पीछे की तरफ डिज़ाइन सा बनकर आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई है तो हमें वैसे ही दोनों कपड़ों को कंगूरे दे की शेप में लाते हुए कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ कटिंग कर ली है अच्छी तरह। अब हमने क्या करना है, कंगूरू के ऊपर जहाँ से हमारी गोलाई आ रही है वहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। इस तरह के देखिए मैंने कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब उनको पलट लेना है। तो जो हमारे बुकरम लगी हुई है तो वो वाला हमारा पार्ट अंदर चला जाएगा, यानी हमारा दोनों कपड़ों के बीच में चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। अच्छी तरह से नोके निकालते हुए, शेप देते हुए हमें फैब्रिक को अच्छे से बाहर की तरफ ले आना है। अब देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से दबा दिया है ताकि जो हमने नीचे ब्लू वाला कपड़ा लगाया है तो उसका भी हमें बाहर की तरफ लुक नज़र आना चाहिए। देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, हमारा जो ब्लू कपड़ा है ना नीचे वाला, वो भी ऊपर की तरफ उभरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा कंट्रास्ट सा लुक देगा। ये देखिए, अच्छे से तैयार हो गया है हमारा एक पोंचे का पार्ट। आप इस पे अच्छे से प्रेस भी लगा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लिया था। अब दोनों पायचों को हमें अच्छे से तैयार करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें अपनी सलवार चाहिए होगी जिस पे हमें पोंचा बनाना है। तो मैंने ये कपड़ा जो दिया है ये हमारे पोंचे का सीधा साइड है, और ये हमारे उस सलवार का उल्टा साइड है, यानी हमारी सलवार का सीधा साइड और हमारी सलवार का उल्टा साइड जो है वो है। अब यहाँ पे हमें किस तरह रखना है अपना पायजा। देखिए, मैंने कपड़े का जो हमारी सलवार है उसका उल्टा साइड लिया है। ठीक है, इसके ऊपर हमें इस तरह से कपड़ा रखा है कि हमारी जो सीधी साइड है वो कपड़े के उल्टी तरफ होनी चाहिए, और ये
हमारे उस कपड़े का उल्टा साइड है। हम इस पे इस तरह सिलाई लगा के जब हम पलटेंगे तो हमारे पायचे का जो पट्टी हमने तैयार करी है वो, और जो हमारी शलवार का सीधा साइड है उसकी तरफ आमने सामने दोनों पे डिज़ाइन बना हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, यानी हमने पट्टी को, जो पायचे की पट्टी तैयार करी थी उसको हमने अपने शलवार के पोंचे वाले साइड पे सिलाई लगा के जोड़ लिया है और इस तरह से पलट लिया है ताकि हमारा कपड़ा आगे की तरफ आ जाए, हमारे पोंचे का जो डिज़ाइन है वो आगे की तरफ आ जाए। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद हमने इस आगे की तरफ मोड़ लिया था। अब जो हमने कंगूरे बनाए हैं तो अब उस पर भी हमें ऐसे ही गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से दबा दबा करके हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमारे कपड़े का किस तरह से अच्छे से शेप आ गया है, हमारे पायचे का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी डिज़ाइन बना लिया था, दूसरे वाले पायचे के ऊपर भी। अब दोनों पायचे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, शलवार को बंद करना है और हमें साइड में इसमें जो खुला हुआ पार्ट रह गया है उस पर सिलाई लगा के पूरी शलवार अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो देखिए पायचे का लुक कुछ इस तरह से निकल कर आया है कंगूरे वाला। आप चाहें तो कपड़ा जो हमने ब्लू लगाया है नीचे की तरफ उसको और चौड़ा भी ले सकते हैं और कंगूरे को और गहराई भी ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा गहराई नहीं ली थी। तो देखिए किस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और मैंने अपना एक और चैनल तैयार किया है जो कि बुलबुल्स फैशन वर्ल्ड के नाम से है। आप चाहें तो उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ डालती हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड ही, तो आप उस पर भी विज़िट करिएगा। थैंक यू सो मच।